जिसने इस व्रत को किया है मैं कह रहा हूँ सुनो। प्राचीन समय में उनका नाम का एक राजा था। वह राजा जितेंद्रिय सत्यवादी और देव मंदिर में प्रतिदिन जाने वाला था। वह देवालय में जाकर ब्राह्मणों को इतना दान देता था कि ब्राह्मण संतुष्ट हो जाते थे। उनका राजा की पत्नी कमल के पूर्व मुख वाली सती थी। वह सती इस प्रकार थी, एक धर्म एक व्रत नेमा अपाय भजन मन पति पति प्रेमा। वह जिला नदी के किनारे अपने पति और राजा के साथ सत्यनारायण का पूजन कर रही थी। इसी समय साधु नाम का एक वैश्य व्यापारी के लिए नाव पर बहुत साधन लादे हुए उस स्थान पर आया और नौका को नदी के तट पर खड़ी करके मनिया ने राजा के समीप जाकर देखा कि राजा सत्यनारायण का पूजन कर रहे हैं। उसने राजा से विनय पूर्वक पूछा कि हे राजा, आप किसका पूजन कर रहे हैं और किस लिए कर रहे हैं, आप विस्तार से कहिए, मैं सुनना चाहता हूँ। राजा बोले, हे साधु, मैं सत्यनारायण स्वामी का पूजन कर रहा हूँ। बंधुओं के सहित इस पूजन का अर्थ है कि मेरे पास राज्य संपदा सब कुछ है परंतु पुत्र नहीं है। पुत्र की इच्छा के लिए पूजन है, क्योंकि पति बिन सोनी मांग है, अपुत्र बिन है घर सूना, अदो मुक्ति के मार्ग है, दो बिन है दुख दूना। इसलिए हे साधु, भगवान का व्रत इस दुख से मुक्त कर सकता है। इस व्रत के परताप से वंशहीन सुत पाए, निर्धन धन पावे तथा रंग राव हो जाए। राजा के वचन को सुनकर साधु बनिया आदर पूर्वक बोला, हे राजा, आप इस व्रत के संपूर्ण विधि कहने की कृपा कीजिए। मैं इस व्रत को करूंगा, क्योंकि मेरे भी कोई संतान नहीं है, इसलिए मैं इस व्रत को निश्चय ही करूंगा। इस प्रकार बनिया की बात सुनकर राजा ने सब विधि जैसा कि पूर्व में कथित है उससे कहा। साधु वैश्य राजा से सब विधि सुनकर व्यापार से निवृत्त होकर आनंद पूर्वक अपने घर आया। साधु ने घर में आकर अपनी स्त्री से कहा, हे प्रिय, पुत्र देने वाला एक व्रत में उल्का राजा के मुख से सुनकर आया हूँ, वह व्रत अवश्य करूंगा। साधु की भार्या लीलावती अपने पति के वचन सुनकर बोली, हे नाथ, यह तो उत्तम विचार है। हे स्वामी, कल प्रातः काल यह व्रत किया जाए। कन्या बोला, अभी व्रत में क्यों धन नष्ट करोगी, जब संतान होगी तब पूजन किया जाएगा। इसके बाद स्त्री ने प्रश्न किया, क्या पुत्र से बढ़कर यह धन मूल्यवान है? कन्या ने उत्तर दिया, हाँ। टका धर्म टका कर्म टका ही परमम तपा, यस्के टका नास्ति हाँ टका टक टका येते। कहते हैं कंजूस की चमड़ी चली जाए मगर दमड़ी न जाने पाए। बनिया का इस प्रकार उत्तर सुनकर स्त्री लीलावती चुप हो गई और पति युक्त प्रसन्न चित्त वाली लीलावती भगवान की प्रसाद से गर्भवती हुई। 10 मास पश्चात उसके एक कन्या उत्पन्न हुई। कन्या रत्न सदस्य थी। वह दिन दिन इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष की चंद्रमा बढ़ता है। नृत्य कला के बढ़ने से उसका नाम कलावती रखा गया। उसके बाद लीलावती अपने पति से मधुर वचन में बोली, हे स्वामी, आपने संकल्प किया था कि संतान होने पर सत्यनारायण का पूजन करूंगा, क्या वह न करोगे? क्योंकि कबीरदास जी ने कहा कि काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में पल होएगी मधुर करोगे कब। साधु ने कहा, हे प्रिय, इस कन्या की बड़ी चली बड़े चटी इत्यादि में बहुत सा धन खर्च हो चुका है, इसलिए कन्या के विवाह के समय व्रत करूंगा। इस प्रकार अपनी स्त्री से कहकर साधु वैश्य नगर में घूमने चला गया। भगवान की कृपा से कलावती कला की बढ़ते हुए अल्पकाल में ही पिता के घर में सयानी हो गई। एक दिन साधु ने अपनी सहेलियों के साथ घूमते हुए नगर में कलावती कन्या को देखा और मन में विचार किया कि कन्या विवाह की योग्य हो गई है। अतः दूतों को बुलाकर कहा, मेरी कन्या के लिए सुंदर श्रेष्ठ वर खोज कर ले आओ। साधु वैश्य की आज्ञा पाकर दूत लोग कांचन नगर को गए और उस नगर में दूतों ने एक वैश्य पुत्र को देखा जो सुंदर और सुगुणों से युक्त था। वह लड़का जाति का कुलीन था। उसे लाकर दूत लोग बोले, हे स्वामी, ये बालक है, चित सुंदर और सुशील निरोगित भी यह वैश्य कुमार है। हंस कुलीन तथा धनवान अनेक सुशास्त्र पर अधिकार है। जात में मान शक्ति में और पिता का बड़ा व्यापार है। वह यो दुर्लभ पर जग में कभी चंचल का यह सत्य विचार है। दूतों के मुख से वचन सुनकर साधु बनिया ने अपनी कन्या के विवाह के विधान से वैश्य पुत्र के साथ कर दिया। कन्या का विवाह के समय भी जो भाग बस बनिया सत्यनारायण का उत्पन्न व्रत करना भूल गया। भगवान उसकी इस निष्ठा पर बहुत रुष्ट हुए और व्यापार में कुशल। साधु बनिया ने विवाह करने के बाद ही निश्चय किया कि अब व्यापार के लिए चलना चाहिए। अतः दामाद के साथ को लेकर वह व्यापार के लिए घर से निकला
और रत्नसारपुर नगर में पहुंचकर सागर के समीप नौका खड़ी करके दामाद के साथ व्यापार करने लगा। रत्नसारपुर नगर के स्वामी चंद्रकेतु राजा थे। उस समय सत्यनारायण प्रभु ने तृतीय साधु बनिया को श्राप दे दिया कि हे बनिया, तुमको भविष्य में कठिन तथा महान दुख प्राप्त हो। कहते हैं लोभ क्रोध का जनक रूप, अलोभ धर्म का सूल, अलोभ झूठ कारण सदा, लोभ पाप का मूल। सत्यनारायण स्वामी ने बनिया को श्राप देकर यह उपाय किया कि एक दिन तो चोर राजा का बहुत सा धन चुरा कर भागे और जहाँ पर साधु बनिया ने अपने दामाद के साथ सोया हुआ था वहाँ पहुँचे। चोरों के पीछे राजा के सिपाही भी लगे हुए थे। सिपाहियों को देखकर चोर डर के कारण धन के बनिया के पास रखकर तुरंत रफूचक्कर हो गए। सिपाहियों ने बनिया के निकट पहुंचकर देखा कि राजा का समस्त धन रखा हुआ है। अतः उन्हीं दोनों बनियों को चोर समझकर सिपाही लोगों ने बांधकर राजा के पास ले आए और हर्षपूर्वक सिपाहियों ने राजा से कहा, हे प्रभु, यही दोनों चोर हैं जो आपका धन लेकर भागे हुए थे। अब इनके लिए क्या आज्ञा है? राजा बोला, इन दोनों को दृढ़ बांधकर महादुर्गे के कारागार में डाल दो। सत्यदेव की माया के कारण राजा ने बनिया की एक भी बात न सुनी और समस्त धन अपने महल में रखवा दिया। वहां तो बनिया का हाल हुआ और घर पर बनिया की पत्नी और पुत्री को अत्यंत दुख प्राप्त हुआ। उसका सब धन चोर उठा ले गए। माता पुत्री मानसिक शारीरिक और कष्ट से पीड़ित हो गई, भूख और प्यास से तड़पने लगी। अंत में घर घर भिक्षा मांगने लगी। कैसे धनहीन फटे चिथड़े कपड़े, लिपटा अति भूख कुपीड़ित दीना, फिरती इतते उतते कर चंचल मान, अबिना अर्चित मलिना, जन की सुनती फटकार तथा सहती अपना वृदाब कुलीना, अपनी गत पे पछतात सदा, मन सोचत क्यों विधि ने सुख जीना। एक दिन भूख से पीड़ित होकर कलावती कन्या एक ब्राह्मण के घर पहुंची और वहां पर उसने देखा कि सत्यनारायण का पूजन हो रहा है। उस स्थान पर घर पर बैठ गई और कथा सुनकर भगवान की बहुत सी विनती की। इसके बाद प्रसाद खाकर तो रात गिनने पर अपने घर वापस आई और लीलावती को क्रोध करके, हे पुत्री, इतनी रात बीत गई, तू कहाँ थी? तेरे मन में क्या है? साधु बण के पंडित है, घूमहि पावहि मान, नीत कहते अबला फिर पावहि अति अपमान। एक तो जाइए वाले की भूमि पे रखती है। फूल ले लिए हो गए। इसी में बातें चलिए फूल ले लो। माता की बात सुनकर कलावती ने कहा, हे माता, सत्य कहती हूँ, ब्राह्मण के घर में भिक्षा के लिए गई थी। वहाँ सत्यनारायण का पूजन हो रहा था। पूजन दुख से मुक्त करने वाला तथा वांछित फल देने वाला है। और लीलावती कन्या का मतलब भगवान कुछ करने के लिए उद्यत हुई। प्रातः काल कन्या से बोली, तू पूजन की सामग्री एकत्र कर, आज सत्यनारायण का पूजन करूंगे। सदा बंधु तथा सज्जनों के साथ उस स्त्री ने सत्यनारायण का पूजन किया और प्रभु से प्रार्थना की, हे भगवान, यदि मेरे पति और दामान शीघ्र वापस आवेंगे तो फिर मैं आपका व्रत धारण करूंगी। मेरे पति तथा दामान से जो कुछ अपराध हो गया हो, ये अध्याय हो जाता तो ये अध्याय हो जाता उठना मेरे बाप जो भगत गरीब निवाज। इस प्रकार लीलावती की प्रत्येक प्रार्थना से भगवान प्रसन्न हो गए और चंद्रकेतु राजा स्वप्न में कहा, राजन प्रातः काल तुम दोनों बनियों को कारागार से मुक्त कर दो और जो कुछ तुम दोनों का धन छीन लिया है वह उन्हें वापस कर दो। यदि ऐसा न करोगे तो तुम्हें तुम्हारे राजपुत्र नष्ट कर दूंगा। इस प्रकार स्वप्न में राजा से कहकर भगवान पर ध्यान हो गए। राजा प्रातः काल अपने जनों के साथ सभा में बैठे रात्रि का देखा हुआ स्वप्न लोगों से कहा। सब लोग सुनकर बोले, हे महाराज, स्वप्न सत्य प्रतीत होता है। स्वप्न की आज्ञा के अनुसार ही यात्रा करना उचित है। अनंतर राजा ने दूतों को आज्ञा दिया कि जो दोनों बनिया कारागार में हैं उन्हें मुक्त कर दो। राजा की आज्ञा पाकर दूत लोगों ने कारागार से दोनों बनियों को निकालकर राजा के सामने उपस्थित किया और विनय पूर्वक राजा से कहा, हे राजन, हम बंधन से मुक्त करके दोनों बनियों को ले आए हैं। इसके बाद दोनों ने राजा चंद्रकेतु को दंडवत किया। अपना पूर्व वृतांत सोचकर वैश्य व्याकुल हो मौन रहे। वे भयभीत इसलिए थे, राजा मन की बात को नहीं जानत है कोई, पहले तो बंदी भयो अब क्या जानी हो, अब क्या जानी हो, शीश तो नहीं कटेगा, फांसी लागे हाय प्राण अब नहीं
रहेगा। चंचल कैसे सिद्ध होए अब अपनों का जा, विधि अब कौन हवाल करेगा मीरो राजा। तब राजा ने दोनों बनियों की ओर देखकर कहा, जो कुछ तुमको प्राप्त हुआ है उसका कारण क्या है? मैं नहीं, इस समय कोई भय नहीं है, तुम निर्भय हो जाओ। इतना कहने के बाद राजा ने उनकी हथकड़ी कटवा दिया और बाल बनवाने की आज्ञा दिया। बनियों ने अपना बाल बनवाया। तत्पश्चात राजा ने उन दोनों को वस्त्र तथा आभूषणों से वंचित किया तथा मीठे वचनों से राजा ने बनियों को संतुष्ट किया और उनका जो दंड ले लिया था उसका दूना द्रव्य उन्हें दे दिया। तथा अंत में राजा ने उनसे कहा, हे साधु, तुम अपने घर को प्रस्थान करो। राजा की आज्ञा पाकर बनियों ने कहा, अब आपका आदेश है तो हम घर जा रहे हैं। इस प्रकार कहकर दोनों अपने घर के लिए प्रस्थान किए। स्कंद पुराणे सेवाखंडे श्री सत्यनारायण कथायां तृतीय अध्याय बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय।